गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। देखिए, आज हम आपके लिए पार्ट 11 में लेकर आ रहे हैं टेंसेस सीखने का सबसे आसान तरीका। हमने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म, पास्ट टेंस के चारों फॉर्म और फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म आपको सिखाए हैं। उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इस चार्ट के माध्यम से आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और इसी को देखकर यदि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप 1 महीने में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने में कामयाब होंगे। आप स्वयं भी बोलिए और साथियों को भी बताइए, जिससे इस मेथड से वो अपने इंग्लिश की जो समस्या लिखने पढ़ने और बोलने की आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की आती है, वो सब दूर हो जाएं। तो आप तैयार हैं ना? तो देखते हैं आज पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 हम टेंसेस के बारे में जानेंगे कि इस चार्ट को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कहा जाता है। इसको पहचान करने का तरीका हिंदी में ये है कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे वह खाना खाता है, मैं पानी पीता हूँ, वह दौड़ता है, वह नहाता है, वह तैरता है, वह सोता है, इत्यादि इत्यादि। ये इसकी पहचान है। इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए हुए हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान समय की बात हो रही है। इसे बोलते हैं वर्तमान काल भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम डिफाइन करेंगे। ये इसके चार्ट में लिखा हुआ है। इसकी हेल्पिंग वर्ब या इसे मोडाल्स भी कह सकते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उन सेंटेंसेस में हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और नेम के संग हम डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि वर्ब सबसे मेन पार्ट है। किसी सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये 3 पार्ट हैं इसके। तो यहाँ पर चूँकि हम थोड़ा सा वर्ब को भी जान लें, क्योंकि डिटेल में वीडियो इसके बारे में हम वर्ब का अलग से ही पूरा बनाएंगे। इसमें मैक्सिमम वर्ब्स को हम कंबाइन कर देंगे, जिससे कि आपको डे टू डे लाइफ में जो जो यूज़ आती हैं वर्ब, वो हम सारा उसमें देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं वर्ब। वर्ब में का मतलब ये खाने की वर्ब है। ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है। ईट माने खाता है, पीता है, सोता है। एट माने खाया, पिया, सोया, नहाया। और ईटन थर्ड फॉर्म है, जो यहाँ लगती है परफेक्ट में और यहाँ लगती है ईटन। ईटन मीन्स खा लिया, पी लिया, सो लिया, नहा लिया। ठीक है। वर्ब का देख लिया ईट। तो हम प्रयोग करेंगे मैं आम खाता हूँ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैं आम खाता हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी आई। अब ये आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगी। वर्ब है ईट। तो आई ईट आ मैंगो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल टेंस बन गया। इन चीज़ों को आपने हमारे पार्ट 3 और 4 में भी देखा है। इसी तरह से हमने सेंटेंसेस बनाना सिखाया है आप लोगों को। अब देखते हैं आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। ता हूँ प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूँ। तो इस तरह से हमें बनाना है।
तो इसके लिए हम आई भी यूज और प्लूरल के संग लगना है हमारा डू, राइट। तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो। आई डू नॉट ईट अ मैंगो। यदि हमें ये कहना है कि क्या मैं एक आम खाता हूँ, तो इससे पहले यहाँ पर डू लगा देंगे और हमारा मतलब क्या होगा, क्या मैं एक आम खाता हूँ। डू को आगे रख के हम फिर बनाते हैं, डू आई ईट अ मैंगो। ये क्वेश्चन मार्क का निशान लास्ट में आएगा, डू आई ईट अ मैंगो। अब यदि हमें ये कहना है क्या मैं एक आम नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डू आई नॉट ईट अ मैंगो। डू आई नॉट ईट अ मैंगो। यदि हमें ये कहना है मैं एक आम कब खाता हूँ, तो इसके पहले वैन लगा दीजिए और ये डू ऐसे लिख दिया जाएगा, वैन डू आई ईट अ मैंगो। और यदि ये कहना है कि मैं एक आम क्यों नहीं खाता हूँ, तो यहाँ भी आ जाएगा यहाँ होगा वाई। मैं ये काम कब नहीं खाता हूँ, यदि उसको वाई भी कर सकते हैं, मैं ये काम क्यों खाता हूँ, ये क्यों की इंग्लिश हो गई। तो वाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। तो इस तरह को हम प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कह सकते हैं, जिसको हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। आई ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, वाई डू आई ईट अ मैंगो, वाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। ये एक फ्लो में बताया गया है, इसमें टोन भी आप इसी तरह से यदि प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा। अब इसको आम की जगह हम कोई भी फ्रूट रख सकते हैं और वो सारे सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ हमने सीखा कि एक वर्ब को हमने 6 तरीके से यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। एक वर्ब को यहाँ 6 तरीके से यूज़ कर लिया है। अब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 1 2 3 4, ये 12 कॉलम है। कैलकुलेशन देखिएगा, ये 12 कॉलम है, यानी 12 सेंटेंसेस हैं। इनके एक एक के 6 बनेंगे, 12 छिंग 72। यानी आप इस खाने की वर्ब को 72 तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। एक बहुत एंटीक फार्मूला है, क्योंकि इसे मैंने अपने पूरे लाइफ के दौरान संघर्ष करते करते सीखा है। इस तरह से मुझे उस समय 35 या 40 साल पहले नहीं पढ़ाया गया, परंतु मैंने इंजीनियरिंग के दौरान फिर इंजीनियरिंग को और इसके फार्मूलों को, मैथ्स को, सबको कपल करके चार्ट बनाने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी लास्ट ईयर ट्राई किया था, तो 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे भी इसे सीख गए थे। तो स्पोकन के लिए ये बेस्ट टेक्निक है, ये हमारा फाउंडेशन है। जैसे कि किसी मकान की नींव बनाते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग उसका फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची इमारत उस पर बनाई जा सकती है। तो ये इंग्लिश का फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कोर्स है, और 11वें लेक्चर में ये फाउंडेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम 12वां लेक्चर जो देंगे आपको, वो इससे थोड़ा एडवांसमेंट की ओर हम आएंगे, और एडवांसमेंट हम आपको सिखाते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। यदि आम की जगह केला आ जाए यहाँ पे, आई ईट अ बनाना, आई डू नॉट ईट अ बनाना, डू आई ईट अ बनाना, डू आई नॉट ईट अ बनाना, व्हेन डू आई ईट अ बनाना, व्हेन डू आई नॉट ईट अ बनाना। आपके मस्तिष्क पे बिल्कुल तनाव नहीं पड़ा और आपने इजीली बोल दिया। यही टेक्निक होती है, किसी लैंग्वेज को बोलते समय हमारे ब्रेन में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये टेक्निक है,
यदि इसकी जगह यदि हो जाए वह केला खाता हूं की जगह आएगा है। अब देखिए क्या चेंजेस आएंगे इसमें। वह की स्पेलिंग इंग्लिश होगी ही, मेल है तो ही लगेगा, फीमेल है तो सी लगेगा। तो ही, अब खाने की इंग्लिश आएगी ईट्स, जिनमें ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पर ही, ईट में एस लगा दिया। ही ईट्स क्या खाता है, आ मैंगो, ही ईट्स आ मैंगो। अब यहाँ पर निगेटिव बनाना है कि वह केला, सॉरी यहाँ आम आ गया, आम की जगह हम करते हैं बनाना। ही ईट्स आ बनाना। यदि ये कहना है हमें वह केला नहीं खाता है, तो यहाँ पर देखना है हमें ही, सी, इट और नेम के संग डज लगता है। क्या लगता है, डज लगता है। यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ईएस लगाया था हमने, उसको हटा के डू में जोड़ देते हैं, है ना, तो उसका हो जाता है डज। तो ही डज नॉट ईट आ बनाना। ही डज नॉट ईट अ बनाना। क्या वह केला खाता है, तो यहाँ आगे आ जाएगा डज ही ईट से एस हट जाएगा, डज ही ईट अ बनाना। और यदि ये कहना है वह केला नहीं खाता है, तो ही डज ही, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, ये नॉट यहाँ आ जाएगा। डज ही नॉट ईट अ बनाना, और डज ही नॉट ईट अ बनाना हो गया। अब इसका ही हमें बनाना है, वह केला कब खाता है। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो व्हेन, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा, नॉट यहाँ से अभी हटा दे रहे हैं हम, तो यहाँ आएगा व्हेन डज ही ईट अ बनाना, वह, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, व्हेन डज ही ईट अ बनाना, वह एक केला कब खाता है। यदि इसमें भी नोट लगाना है, यानी जैसे वह एक केला कब नहीं खाता है, तो व्हेन डज ही, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लगा देंगे, व्हेन डज ही नॉट ईट अ बनाना। तो इसको सिंपली हम बोलेंगे कैसे, उसकी हम एक साथ प्रैक्टिस कराना आपको बता रहे हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। ही ईट्स अ बनाना, ही डज नॉट ईट अ बनाना, डज ही ईट अ बनाना, व्हेन डज ही ईट अ बनाना, व्हेन डज ही नॉट ईट अ बनाना। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस आपके समक्ष बहुत कम समय में आपका रिवीजन और रिपीट कर दिया गया है। इस तरीके से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, और बना के लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो एक दिन में एक सेंटेंस भी करेंगे तो 12 दिन में 12 सेंटेंस हो जाएंगे, और फिर अगले 12 दिन इसी इसको प्रैक्टिस करते रहें तो 12 दिन 24 दिन हो जाएंगे, बचे आपके 8 दिन। 8 दिन में यदि एक दिन में पर डे से रिवीजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा, तो 30 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट, और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू राइट, लर्न एंड स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली एंड वेरी फ्लुएंटली। ओके राइट। अब देखते हैं अगला सेंटेंस।